हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं JSSC सीजीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। इनका PDF जो भी करवा रहे हैं उसका पेड ग्रुप में जो आप जुड़े हुए हैं उसमें आपको मिल जाएगा विथ आंसर, टेंशन मत लीजिए आपको, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं आज का क्लास बिना किसी देरी किए हुए। बताइए, आपको बताना है अरेंजमेंट करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है दोस्तों, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। आप लोग देख सकते हैं बढ़ती तरंग दैर्घ्य के क्रम में विद्युत चुंबकीय विकिरण के सही व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल रेड। आप लोग 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, आपको एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद बनता है, आपको एक सीक्वेंस लिखा देते हैं, उसको रट्टा मार लीजिएगा जैसे तैसे करके, ठीक है। देखिए आपको याद रखना, ठीक है। वेवलेंथ का सीरीज भी दिखा दे। सबसे पहले कॉस्मिक रे आता है, कॉस्मिक रे आता है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, कॉस्मिक रे GC मतलब गामा रे, कॉस्मिक रे, गामा रे। फिर कौन आता है, एक्स रे। फिर कौन आता है, अल्ट्रावायलेट रे। फिर कौन आता है बताइए, विजिबल आता है। फिर विजिबल आता है। फिर कौन आता है, इंफ्रारेड, IR जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड। फिर कौन आता है, माइक्रोवेव बोलते हैं। फिर कौन आता है, रेडियो वेव। तो ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक। ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, ये वेवलेंथ लैम्डा जिसको बोलते हैं वे बढ़ता है, ठीक। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रट्टा मान लीजिए क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन 4 दे देगा, बोलेगा बताइए किसमें किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो सबसे कम होता है कॉस्मिक रे। अच्छा वेवलेंथ का है, फ्रीक्वेंसी पूछ देगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, एनर्जी भी उल्टा होता है इसका। तो एक वेवलेंथ याद कर लीजिए, उसके बाद उल्टा कर दीजिए जो पूछेगा एग्जाम में। जैसे कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, लास्ट में रेडियो वेव्स आता है। ये सीक्वेंस आपको याद कर लीजिए, काम आएगा आपको। वही क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अच्छा यहाँ गामा रे पूछा है तो अल्फा और बीटा और गामा किसका होता है, गामा का सबसे ज़्यादा होता है, ये भी याद रखना है। अल्फा बीटा गामा में किसका होता है, गामा का ज़्यादा वेवलेंथ होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और एक और बात नहीं, विजिबल से एक याद रखिए, क्वेश्चन कभी बार पूछ देता है कि विजिबल जो होता है, विजिबल रे, इसका वेवलेंथ कितना से कितना के बीच में होता है। तो आपको याद रखना है 350 से लेके 700 अप्रोक्स आ सकते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर यूनिट याद रखें, ठीक है। नैनोमीटर, नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ होता है ना, ठीक, याद रखना है। तो 350 से लेकर 700 कई एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए बोल रहे हैं कि विजिबल का जो होता है 350 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अब शायद आ गया, समझ गए होंगे तो आप लोग, तब इसको आराम से बना सकते हैं। देख सकते हैं आप, ऑप्शन देख लीजिएगा। तो किसका एक्सरे आएगा, विजिबल आएगा, फिर इंफ्रारेड आएगा, फिर माइक्रोवेव, फिर बाद में रेडियो वेव। इसका आंसर B सही है, ठीक है। गामा रेज हैव ग्रेटर सिमिलरिटी विथ, बताइए गामा किरणों में सबसे बड़ी समानता क्या होती है। गामा रे किसके साथ सिमिलरिटी होता है, एक्स रे, बीटा रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे। तो क्या होगा, एक्सरे के साथ होता है, किसका, एक्सरे। तो इसका आंसर एक्स किरण हो जाएगा, ठीक है ना। 1 kWh इज इक्वल टू कितना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 kWh, ठीक है, कितना होता है 3.6 × 10⁶ होता है ये, या फिर 3.6 10⁶ को क्या बोलते हैं, मेगा जूल बोलते हैं, मेगा बोलते हैं ना। तो मेगा जूल हो गया, तो इसका आंसर B हो जाएगा, 3 का B हो जाएगा, ठीक है ना। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। रेट कार्य करने की दर को क्या कहलाती है, बताइए। शक्ति क्या होता है, पावर, पावर क्या होता है, शक्ति। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, यही तो होता है, यही तो बोलते हैं इसको, इसी को बोलते शक्ति बोलते हैं। वर्क अपॉन वर्क पर यूनिट टाइम को बोलते हैं पावर या शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का B हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना फोटोन की कण प्रवृत्ति को बताती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन्स। बताइए कौन बताता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, न्यूनतम तरंगमय शक्ति वाली किरण कौन सी होता है, द लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो किसका होता है, लिस्ट पूछा हुआ, ठीक है। तो लिस्ट किसका होता है बताइए। देखिए अल्फा कहाँ गया, पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। तो ये से बढ़ता है पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। तो सबसे कम अल्फा का होता है। तो आप अल्फा रे देख लीजिए कहाँ ऑप्शन में है, तो अल्फा रे इसका लिस्ट होता है। मैक्सिमम पूछेगा तो गामा का मैक्सिमम होता है। चलिए फुल फॉर्म पूछा AM, ये घटना चक्र के बुक में क्वेश्चन था, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, रेडियो प्रसारण के संबंधित AM का फुल फॉर्म क्या होता है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड मूवमेंट नहीं, एनीवेथ नहीं, एम्पलीट्यूड मैचिंग नहीं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन है द लिस्ट वेवलेंथ। बताइए, फिर से वही क्वेश्चन है, अब देख लीजिए लिस्ट वेवलेंथ किसका होगा। अल्फा बीटा गामा, देखिए अल्फा बीटा गामा, एक्स रे तो ज़्यादा होता है, ये तीनों में कम पूछा है, तो कम किसका होगा, अल्फा का ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर
9 का बी हो जाएगा। ये बताइए निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कौन प्रॉपर्टी सही नहीं है? ठीक है भाई, कौन नहीं देख लेते हैं कौन नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन शो करता है। ठीक है, याद रखना है आपको। विद्युत चुंबकीय तरंगों का विवर्तन और व्यतिकरण नहीं करता है, करता ही गलत बात है। ऑसिलेटिंग इफेक्ट फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, सही बात है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर नेचर, सही बात है। आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरित होने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता, इसका मतलब पहला गलती हो जाता है। इधर से देखिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है दोस्तों, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करता है भैया, विवर्तन और व्यतिकरण शो करता है, नहीं दिया भाई यहाँ पे। इसका आंसर पहला, ये गलत हो गया आपका। ये पीडीएफ से अच्छा से पढ़ लीजिएगा रिविजन करके। अच्छा, जूम लेंस क्या होता है बताइए तो? प्रवर्धक लेंस क्या होता है? जूम लेंस के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए। यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है, लेंस विथ ए डेफिनाइट फोकल लेंथ, लेंस विथ ए ट्रांजिशनल फोकल लेंथ, या एक परिवर्ती फोकस दूरी वाले लेंस को होता है, या फिर ऑप्शन देख लीजिए चारों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जूम लेंस क्या होता है? ट्रांजिशनल फोकल लेंथ होता है इसमें। ठीक है, इसका याद रखना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? ये डाटा तो आपको पता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर का होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश से दिखाई देता है, आपको ब्लू दिखाई देता है, तो एस्ट्रोनॉट को कैसा दिखाई देता है बताइए तो? स्काई ब्लू होता है ना, लेकिन एस्ट्रोनॉट को कैसा दिखाई देता है बताइए? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ब्लैक, काला दिखाई देता है। ठीक है ना। ये बताइए, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत निम्न में से किसके विरुद्ध कवच की तरह कार्य करती है? ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स शील्ड अगेंस्ट। तो ओजोन लेयर किसको रोकता है? देखिए, ओजोन लेयर से आप लोग नाम पता ही होगा, अल्ट्रावायलेट, यूवी। ठीक है, यूवी रेज, पारा बैंगनी किरणें। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा बहुत पकड़ है। देखिए क्या बोला, एक वस्तु द्वार की तय की गई दूरी वस्तु द्वारा कुल दूरी तय करने में के लिए समय के वर्ग के समानुपाती होती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? देखिए, ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन पे? एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब किसका बोल रहा है? टाइम का स्क्वायर बोल रहा है, ये तो बोल रहा है, ये क्वेश्चन तो बोल रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण क्या होता है? इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्वरण। ठीक है, याद रखना है। तो इसको क्या आप देखिए, इस टाइप क्वेश्चन देखिए, कुछ हम न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिकल हम देंगे दोस्तों, ये कम से कम ज़्यादा नहीं 30-40 न्यूमेरिकल देंगे, जो कि 6 to 10th बुक एनसीईआरटी बुक में रहेगा, वही हम देंगे तैयार करके। और ये सिर्फ मिलेगा पेड वाले ग्रुप में, ठीक है ना, टेलीग्राम में नहीं मिलेगा, ये मेहनत लगता है ना भाई। चलिए, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछ देगा, मान लीजिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो बताइए कैसे बनाइएगा? तो पूछा है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण क्या होगा इसका। देखिए दोस्तों, ये डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना तो कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं, तो डी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट के लगा देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट होता है ना, तो के टी स्क्वायर ये तो होता है। अच्छा, एक बार डिस्टेंस को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ, तो डी बी अपॉन डी टी क्या होगा बताइए? डी बी डिस्टेंस है, उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा? डी डी अपॉन डी टी। इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। अरे भैया, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस पर टाइम को तो बोलते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब वेग हो गया, तो ये क्या होगा? एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। हमें वेलोसिटी नहीं पूछा, वेग हमें पूछा त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता था? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो एक बार टाइम के साथ, तो वही एक्सेलरेशन हो जाता है। डी वी बाई डी टी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ, तो डी वी बाई डी टी यही होगा। ठीक है, और ये देखिए टाइम के साथ करते तो 2 तो टाइम खत्म हो जाएगा। डिफरेंशिएट करने आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है, ग्रेजुएशन किए होंगे आप लोग, डिफरेंशिएट जरूर आता होगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। डी वी बाई डी टी क्या बोलते हैं? त्वरण। एक्सेलरेशन बोलते हैं 2 के मतलब 2 भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, मतलब अचर हो गया। क्वेश्चन बढ़िया है, एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन दे देगा ना, तो कई लोग मतलब ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड हो तो कर ही लेगा, कॉमर्स वाले लोग और आर्ट्स वाले लोग फंस जाएंगे बीच में। इसलिए इस टाइप क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है, और आपको जो न्यूमेरिकल करवाएंगे वो बहुत जरूरी है, इसलिए आपको पेड ग्रुप में जुड़ने बोले ताकि आपको हेल्प मिल सके वहाँ पे। ठीक है, आपका नंबर लास्ट में दे देंगे हम, पहले क्वेश्चन कर लीजिए, शायद ये चीज़ समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, एक कांस्टेंट के साथ यूज कर दिए।
और डीबी डिस्टेंस को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी कहलाता है, फिर वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाता है। यही तो होता है भाई, वेलोसिटी डी डी डिस्टेंस बाई टाइम होता है और एक्सेलरेशन डी बी बाई डी टी, तो यही तो होता है। फॉर्मूला न्यूमेरिकल ऐसे ही बनता है। तो वही एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे 2k, 2 भी कॉन्स्टेंट, k भी कॉन्स्टेंट और अचर हो गया, मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, जैसे कि जेट इंजन किस संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, तो बताइए लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग या फिर कोणीय संवेग, किस पे होता है बताइए, क्या होता है लीनियर मोमेंटम, किस में, लीनियर मोमेंटम, सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ स्पीड, बताइए निम्नलिखित में से क्या चाल की इकाई नहीं है, कौन सा है स्पीड, तो देख लीजिए मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर भी है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, लेकिन ये नहीं है, ये कहाँ से हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर आवर, ये कहाँ से हो जाएगा, ये थोड़ी है स्पीड का, तो इसका आंसर यही होगा। यूवी रेज कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज, पराबैंगनी किरणों का उपयोग जल उपचार में किया जा सकता है, किस लिए यूज किया जा सकता है उसमें, तो आपको याद है डिसइंफेक्टेंट, कीटाणुनाशक, किसके लिए, कीटाणुनाशक, डिसइंफेक्ट, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए फुल फॉर्म ये तो रिपीट हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डी ऑप्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, याद रखिए, फार्मूला याद रख लीजिए, क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, या रिलेशन में पूछ देगा, या फिर न्यूमेरिकल ही दे सकता है, काइनेटिक एनर्जी दे देगा और मास दे देगा, बोलेगा बताइए मोमेंटम बताइए क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को पी से बोलते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है दोस्तों, याद कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन ऑफ 2m, ठीक, याद रखना आपको, याद कर लीजिए आज, न्यूमेरिकल से दे सकता है, फिर स्टेटमेंट में कुछ भी दे सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा ना, पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम बोले तो संवेग। बताइए व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, निश्चित आवृत्ति या फिर निश्चित आयाम, बताइए क्या पाया जाता है इसमें, ये दोनों में से आंसर होगा एक, तो फिक्स्ड डायमेंशन पाया जाता है, निश्चित आयाम, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सरे, एक्सरे के बारे में कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है, गलत कौन है, ठीक है। चले हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, बिल्कुल सही है, इसमें कम भेदन क्षमता होती है, सही बात है ये, या प्रकाश की गति से चलती है, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, एक्सरे नहीं नहीं, ये गलत बात है। कैन बी रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड, या परावर्तित या अपरावर्तित दोनों हो सकती है, सही है ये। फोटोग्राफी की प्लेट को प्रभावित कर सकते, सही है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, स्पीड ऑफ लाइट के नहीं चलता, इसका आंसर 22 का बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये तो सही है, सही है भाई, हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, एक्सरे लो नहीं होता, हाई होता है, ठीक है, एक्सरे तभी तो 22 का ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये स्पीड ऑफ लाइट तो जो होता है एक्सरे, तो सही तो लिखा हुआ, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, या प्रकाश की गति से चलती है, इसमें कम भेदन क्षमता तो नहीं, ज़्यादा होता है, यहाँ लो, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ये गलत पूछा है ना, नॉट ट्रू, हाँ ठीक है, ए इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, बाकी 3 सही है। प्रतिदीप्ति नली में प्रारंभ में कौन सा विकिरण होता है, द रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सा गैस होता है बताइए, मतलब कौन सा रेडिएशन होता है, यूवी, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, ये तो होता है कि एक्सरे होता है, बताइए यूवी होता है, ठीक है। रडार नाम सुने, रडार, रडार को प्रयोग किया जाता है किसके लिए भैया, ऑप्शन देखिए बताइए, टू लोकेट एंड सबमर्ज सम, ये नहीं है, टू रिसीव सिग्नल फ्रॉम नहीं, डिटेक्ट एंड लोकेटेड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कहने मतलब दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए हम लोग क्या रडार का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका डिटेक्ट, इसका आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बोलोमीटर क्या होता है, बोलोमीटर क्या होता है, ऑप्शन देखिए कहाँ गया, चलिए बोलोमीटर क्या होता है, बोलोमीटर का प्रयोग किस मापने के लिए किया जाता है, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, वेलोसिटी, वेवलेंथ, अरे हम लोग तो पढ़ते रेडिएशन का होता है बोलोमीटर, रेडिएशन मेजर के लिए,
ठीक है। रेडिएशन मेजर करता है वोल्यूमीटर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लेकिन रेडिएशन मेजर कब करता है? उन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर करने के बाद रेडिएशन को मेजर करता है। तो इससे मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल सकता है? टेम्परेचर, तापमान से रिलेटेड वोल्यूमीटर। ठीक है। वोल्यूमीटर रेडिएशन मेजर करता है, कैसे? उस ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर को माप कर रेडिएशन से वोल्यूमीटर मेजर किया जाता है। तो कहने मतलब रेडिएशन ना दिया हो तो टेम्परेचर इसको सही मार सकते हैं सर। ठीक है, तापमान। ठीक है दोस्तों, वोल्यूमीटर यही होता है, टेम्परेचर मारना या फिर रेडिएशन ऑप्शन में देगा तो रेडिएशन मारना है। ठीक है, दोनों की चीज़ एक ही दोनों। ठीक है, तो ये टोटल 25 क्वेश्चन है। इसका आंसर हम आंसर के साथ ग्रुप में दे देंगे। यदि आपको भी जुड़ना है पेड ग्रुप में तो 88968765 मात्र 150 में ग्रुप में जुड़ जाइए। हमेशा के लिए PDF मिलेगा एग्जाम तक, JSSC CGL वाला खास करके। ठीक है, इसमें करंट अफेयर मिलेगा आगे चल के, झारखंड का करंट अफेयर। ठीक है, सेंट्रल का नहीं, झारखंड का। बाकी पेपर 3 का मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे दिया जाएगा, जितना ज़्यादा हो सके तो आपके भलाई के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।